ठीक है, ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, हम देख रहे थे पूर्णांकों का जोड़ और घटाव, जोड़ व घटाव देखा था और हमने टॉपिक पूरा कवर कर भी लिया था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पूर्णांकों का भाग। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसको देखो, -14 -4 प्लस -5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो जहां पे हमारे दो साइन साथ में ना हो, एक ही साइन हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे उतार लो, -14 -4। अब यहाँ पे दो साइन साथ में आ गए, गड़बड़ यहाँ होती है जब दो चिन्ह एक साथ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करनी है। तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा। ठीक है, अब तीनों संख्या माइनस की हो गई ना। कोई भी दो संख्या उठा लो, -14 और -4, -14 -4, दोनों माइनस के हैं, सेम साइन हमेशा ऐड होगा, सेम साइन ऑलवेज ऐड। ठीक है, 14 में 4 जोड़ो 18, बड़ी संख्या का निशान। और वैसे भी दोनों संख्या माइनस की है तो आंसर में माइनस आएगा ही आएगा। ठीक है, ये 5 माइनस का है, उतार लो नीचे। फिर से दोनों संख्या माइनस की है, जोड़ दो, 23 माइनस का। इस बार ठीक है ना? यस। यस मैम, मेरा भी 23 आया था। बेटा कृष्णा, आवाज नहीं आ रही, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। अभी आ रही है कृष्णा? हम सुनाई नहीं दे रहा हूँ। ओके, ठीक है ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? बिल्कुल भी नहीं आ रही है? ऐसे क्यों हो रहा होगा? नहीं आ रही आवाज, इश्यू होगा वहीं से। नहीं, मेरी साइड से तो इशू नहीं है मेरे ख्याल से, बाकियों को आ रही है ना? मैम हमें तो आ रही है। यस मैम, हमें आ रही है। सौरभ, यस मैम, सौरभ आ हमको रही भी है आ रही आवाज? मैम आ रही है आवाज। यस मैम आवाज आ रही है अब। आ रही है मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बताओ कृष्णा, आवाज आ रही है? कभी कभी वैसे मेरे साथ भी होता है, 2-3 बार ज्वाइन करना पड़ता है तब जाके आवाज आती है। टर्न ऑफ आउट वॉइस तो ऑफ नहीं है। नहीं आ रही है बेटा, अब मैं इसमें क्या करूं? स्क्रीन दिख रही है, वॉइस नहीं आ रही बस, है ना? ओके, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? स्क्रीन दिख रही है आपको, आवाज नहीं आ रही, चैट में भी आप आंसर टाइप कर रहे हो। लीव कर दो मैम इसको थोड़ी देर के लिए, फिर ज्वाइन करेगा तो हो सकता है आ जाए। हाँ बेटा कृष्णा, 2-3 बार ऐसे ही करो, थोड़ी देर के लिए लीव हो, फिर दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है, कभी कभी फोन में भी प्रॉब्लम आ जाती है, उस वजह से भी नहीं होता। चलो मैं एक और क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, अब दोबारा लीव करके ज्वाइन करो, मैं नया टॉपिक नहीं करवा रही अभी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, इसी यही वाला। ठीक है, अब मैं ना चार चार संख्या ले लेते हैं, चलो देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते हो या नहीं। छोटी संख्या लेते हैं, चलो छोटी संख्या लेकिन 4 अंकों की। करो जरा, सॉल्व करना है इसे। मैम जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। हम्म, 18 आ रहा है प्लस का, देव का। के मैम 18 आ रहा है। ठीक है, 8 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है। एक 18 बोल रहे हैं, कोई माइनस का आ रहा है, कोई बोल रहे प्लस का आ रहा है। प्लस का आ रहा है मेरा 18। Okay. प्लस का आ रहा है। ठीक है,
चलो चलो मैं करवाती हूँ फिर, बाकी मुझसे आंसर मैच कर लेना। देखो इसमें कोई चेंज नहीं क्योंकि एक ही साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। -2 ऐसे उतार लो। अब यहाँ पे एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस, तो गुणा कर दो प्लस माइनस 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 माइनस। अब दो संख्या एक जैसी हैं तो प्लस का निशान, फिर यहाँ अपोजिट साइन है फिर माइनस का निशान। ये स्टेप सभी ने सही किया होगा। और मैं दो दो का पेयर लेके चल रही हूँ, पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगी फिर इन दोनों को। ठीक है, अब दोनों संख्या माइनस की है, जोड़ दो। 4 में 2 जोड़ो 6 आएगा। बड़ी संख्या माइनस की है, ऑब्वियसली वैसे भी अगर दोनों संख्या माइनस की है तो साइन माइनस का ही आएगा। अब यहाँ देखो 5 और 7, 5 के आगे है प्लस का निशान, 7 के आगे है माइनस का निशान, तो दोनों को घटाना है। 7 में से 5 जाएंगे, 7 में से 5 जाएंगे 2। बड़ी संख्या 7 है जिसके आगे माइनस का निशान है, बड़ी संख्या 7 जिसके आगे माइनस का निशान, माइनस का 2 आया। ठीक है, अब दोनों फिर से माइनस की हो गई, माइनस माइनस प्लस। यस, किसका आया था? एक माइनस का 8, एक ही बच्चे का, ठीक है, सुमित का है ना, सुमित का आया था ना सबसे पहले। हाँ वेरी गुड बेटा। यस अरुण, हाँ आप ठीक किया ना। हाँ 8 इज द करेक्ट आंसर, माइनस का 8। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ? जो 18 बोल रहे थे 8 आएगा। यस मैम हुआ। तो कितनी भी संख्याएं आ जाए, 4 हो 5 हो 10 हो, अगर आपको साइन वाला समझ में आ गया ना, आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस मैम। मैम पोल में नहीं दोगे आज? हाँ पोल में क्वेश्चन मिलेगा अभी, लेकिन अगला टॉपिक शुरू करते हैं ना नया, कि ये तो खत्म हो गया था ना। अगला टॉपिक हमारा है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करते हैं शुरू। ठीक है, 4 केस लेते हैं कि सबसे पहला, जब दोनों ही संख्याएं प्लस की हमें भाग देनी। देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई का जो मैंने साइन बताया था ना, वो रूल जो है ना साइन का, वो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, दोनों के लिए सेम रूल है डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 12 को 4 से भाग दो तो 3 आएगा। अब क्योंकि दोनों संख्या प्लस की है तो उत्तर में प्लस ही आएगा, तो प्लस का 3 लिखो या 3 लिखो एक ही बात है। तो जब दोनों संख्या प्लस की हो 3 आंसर, प्लस का ही आंसर आएगा। इसमें भी सेम 3 आएगा। अब देखो जैसे मल्टीप्लाई में मैंने क्या बताया था, ऑर्डर इवन वाला ना, सम और विषम वाला, यहाँ पे भी वो लगा दो। अब दो साइन है, दो चिन्ह है, जब दो संख्याएं माइनस की, दोनों के दोनों माइनस है ना, और दो हमारी एक सम संख्या होती है, इवन नंबर, तो इसलिए उत्तर में प्लस का निशान आएगा। ठीक है, जो मल्टीप्लाई के लिए रूल है सेम वही डिवाइड के लिए रूल है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऊपर नीचे माइनस था, माइनस से माइनस ने कैंसिल कर दिया, इसलिए प्लस का बन गया, इसलिए कोई साइन नहीं आया, कोई साइन नहीं मतलब प्लस। दोनों तरीके से कर लिए। तीसरा, अगर ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, मतलब एक संख्या माइनस हो एक संख्या प्लस हो, फिर से वही 3 आएगा। अब एक ही संख्या माइनस की है इसलिए उत्तर में माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि एक हमारी विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होता है, इसलिए माइनस का 3 इसका उत्तर है। ठीक है, साइन काउंट करना है और आपने कुछ नहीं, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर माइनस का साइन नीचे आ जाए, अगर मैं माइनस का साइन नीचे ले लूं तो क्या होगा? सेम यही है, माइनस का साइन चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, है तो एक ही ना, एक ही बार तो है माइनस का साइन, एक ही बार है, तो सेम यही वाला केस है, इसलिए माइनस का 3 आएगा। साइन ऊपर ले लो या नीचे ले लो, क्या फर्क पड़ता है, काउंटिंग में तो एक ही है ना। क्लियर हो गया? अब बताइए, अब पोल में करें क्वेश्चन? यस मैम। ठीक, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो बेटा। देखो ये हम ना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी भी करा रही हूँ। अगर कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया तो पूछ लो। यस मैम, करा दो मैम। ठीक है, माइनस के 50 को भाग दो माइनस के 5 से। वाला फटाक से करेगा। शिवा बेटा माइक ऑन मत करो, कीजिए। मैम डन। वेरी गुड। मैम दिखाना है। नहीं नहीं अभी नहीं, एंड में मैं तब बताऊंगी, अगर बच्चों का गलत होगा ना तब आंसर दिखाना है आपने।
डन मैम। अच्छी बात है। देखो 11 बच्चों ने आंसर किया ना, सभी का ठीक है एकदम। बेटा अननेसेसरी हैंड रेज मत करो। ब्रिजेश के नाम से बच्चे, बाकी बच्चे भी करिए। देखो बस साइन का ध्यान देना है, डिवाइड आप लोग कर ही लोगे। वेरी गुड। 17 बच्चों का आंसर। अच्छा 3 बच्चों ने गलत कर दिया। 3 बच्चों को समझ में नहीं आया था मतलब। 5 सेकेंड आखिरी के और 5 4 3 2 1। चलो आप सब मुझे कॉपी दिखाओ फिर। 3 4 बच्चों का गलत है तो नहीं होना चाहिए ना गलत। कॉपी दिखाओ जरा। अच्छा ब्रिजेश के नाम से बच्चा है, बेटा कॉपी दिखाओ अपनी। रोहित, रोहित बेटा करेक्ट है। कपिल करेक्ट। शिवा, क्या आंसर आया शिवा? इतनी जल्दी आंसर मत हटाओ, मैं देख नहीं पाती ना इतनी जल्दी। ठीक है। सदफ के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। 3 बच्चे कौन से हैं जिन्होंने गलत आंसर टाइप किया है? गलत हो गया आपका। कैसे गलत हुआ सुमित? मतलब गलती से हुआ या फिर समझ में नहीं आया? देखो बेटा ये तो ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं कि गलती हो जाए इसमें। ठीक है, पहले 5 को 50 से करोगे 10 आएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, ऊपर नीचे माइनस थे कट गया, प्लस का आंसर आता, प्लस का 10। डी इसका आंसर था। या दोनों ही संख्याओं के आगे माइनस का निशान है, दो हमारी सम संख्या है, इवन नंबर है तब भी प्लस आता। कोई भी तरीका लगा लो। क्लियर? यस। हाँ बेटा साइन की गलती नहीं होनी ना, तभी तो मैंने बोला सम और विषम का ध्यान रखो, गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैम दे दो। नेक्स्ट वाला सबका 100% ठीक होना चाहिए। ठीक है। माइनस का 169 को भाग दो 13 से। इसको आराम से करना सही बच्चे। कोई जल्दी नहीं है। गुड, वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड। हाँ अभी तक एकदम करेक्ट है सभी का। बाकी बच्चे भी करिए, इतने कम बच्चे क्यों आंसर कर रहे हैं?
वेरी गुड, किसी का भी गलत नहीं जा रहा, ये बहुत बढ़िया। हाँ अब है ना बात, अब आप साइन वाला समझ चुके हो। 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा। देखो अब सबका सही है, कॉपी तो मतलब मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सबका एकदम करेक्ट है 100%। तो जैसा मैंने बोला था वैसे किया आप लोग। वेरी गुड। तो ये ना डायरेक्ट हो जाएगा, 13 को 13 से गुणा करो, 13 का वर्ग ही 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169, तो 13 13 या 169। अब एक ही संख्या माइनस की है इसलिए आंसर में माइनस का साइन आएगा, माइनस का 13, 20 का सही आंसर है। यस वेरी गुड शिवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। ठीक। यस मैम। 1020 को भाग दो माइनस के 10 से। हम्म मैम डन। वेरी गुड बेटा। हाँ मेरे पास आंसर आ गया 5 बच्चों का। कुछ बच्चे तो डिवाइड भी गलत कर रहे हैं, साइन तो दूर की बात है, कुछ बच्चे भाग ही गलत कर रहे हैं। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर इतना कैसे गलत कर रहे हैं इतने बच्चे? मतलब 13 में से 1 2 3 4 बच्चों ने, 5 बच्चों ने गलत कर दिया अभी अभी। डिवाइड में ही गड़बड़ हो रही है, अगर गड़बड़ हो रही है तो मैक्सिमम। मैम ये बताते नहीं है कि समझ आया कि नहीं, बस माइक बंद करके बैठे रहते हैं। तो जो ऐसा कर रहा है वो अपना नुकसान कर रहा है फिर। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे आसान, बट यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ना आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूज होते हैं, हर जगह यूज होंगे ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। छह बच्चों ने गलत कर दिया, ये इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि 6 बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। तीसरी बार कराया था ये तो। मेन पता है गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं? डिवाइड में। 5 सेकेंड्स और आखिरी के, 5 सेकेंड्स और है, बाकी बच्चे भी करिए। 2-3 बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है, डर के मारे कि हमारा गलत ना हो जाए। जो आंसर आ रहा है करो। बेटा करिए, कोई ऐसे मैं ये नहीं बोल रही हूँ, कीजिए जो भी आंसर आ रहा है पोल में करो। 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलो अब मुझे सब ना पहले कॉपी दिखाएंगे, उसके बाद मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी। रोहित, देखो रोहित का गलत है, कपिल का गलत है, देखो जिसका गलत है उसका बता रही हूँ। अरुण का ठीक है, सदफ के नाम से बच्चा आपका ठीक है। देखो 2 बच्चे अभी मिल गए मुझे जिन्होंने गलत किया है। सुमित का ठीक है। ब्रजेश के नाम से बच्चा है, ठीक है। मैम मेरा ठीक है। बेटा कॉपी दोबारा दिखाओ। हाँ आपका भी ठीक है। देखो अब बाकी बच्चे नहीं दिखा रहे जिनका गलत है, पर जिन्होंने दिखाया वेरी गुड। जिन्होंने गलत किया था, देखो गलत करोगे दिखाओगे मुझे कॉपी, तभी मिस्टेक आपको भी पता चलेगी मुझे भी। तो इसको ना सिंपल कर लेते हैं, 0 से 0 काट दो, 102 आ गया। एक ही संख्या माइनस की है तो माइनस का 102।
अब कुछ बच्चों ने करा क्या, उन्होंने ये करा, लॉन्ग तरीका यूज मत करो कभी भी जब शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है तो, ठीक है। उन्होंने ये किया 10 एकम 10, यहाँ से 2 उतारा, यहाँ से 0 उतारा, 10 दूनी 20, ये कर दिया, ये गलत है। यस मैम, ये कर दिया जल्दी ऐसे में। भी करोगे ना तो भी सही नहीं जब है। दो संख्या एक साथ उतारते हैं तो 0 आता है मैम। देखो एक ही संख्या एक बार में उतरती है, अगर आपको दूसरी संख्या नीचे उतारनी है ना तो यहाँ 0 लगाना पड़ता है, तब जाके दूसरी संख्या उतरती है, तब आएगा ये, ठीक है। वही मैंने बोला ज्यादातर बच्चों ने डिवाइड में गड़बड़ करी है। तो जब नीचे 10 है तो उस संख्या को तो हमें डिवाइड करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती, डायरेक्ट 0 से 0 कैंसिल हो जाता और विद इन अ सेकेंड आपका आंसर आ जाता है इसका। समझ में आया सभी को? चैट यस गुड। नहीं, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं होना चाहिए और वीडियो भी नहीं। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अगला हमारा जो टॉपिक शुरू हो गया है वो है भिन्न, ठीक है। भिन्न भी पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन भी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम पोल में पढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस। देखो भिन्न क्या होता है, जिस संख्या को हम, ऐसी संख्या जिसको p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे p बट्टे q के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 5/4, कोई भी संख्या, 3/2, 1/5, ऐसे किसी भी तरह की संख्या जिसका कुछ ना कुछ अंश और हर हो। अंश और हर क्या होता है, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर जो होगा वो होगा अंश, नीचे जो होगा वो होगा हर। तो 1 हो जाएगा अंश न्यूमरेटर और 2 हो जाएगा हर डिनोमिनेटर, ठीक है। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा था उनके लिए भी है, बाकी बच्चों का तो रिवाइज हो ही रहा है, ठीक है। भिन्न 3 तरीके के होते हैं आपके, उचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, या और तीसरा होता है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की, सॉरी उचित भिन्न की, प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन सबसे पहले आता है। तो ऐसा भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा हो, अंश उसके हर से छोटा हो। देखो हर के सामने मुंह खुला हुआ है ना, जिसके आगे मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो हर के आगे मुंह खुला होता है, हर बड़ा हो अंश छोटा हो, तो ऐसे भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5, 3/10, 3/4, 5/7, ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे वाली संख्या बड़ी हो। बेटा इसे कॉपी में नोट डाउन कर लो, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि जो आपसे पहले वाली क्लास में मैंने यही टॉपिक करवाया, दूसरी बार करवाया, फिर भी पोल में क्वेश्चंस गलत हो रहे थे। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के माइंड से निकल जाए, तो कॉपी में नोट डाउन कर लो, बस उचित भिन्न हेडिंग डालो और एक एग्जाम्पल लिख लो। साफ एग्जाम्पल देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ऊपर छोटी संख्या होती है, नीचे बड़ी संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। अब उचित भिन्न का ऑपोजिट हमारा विषम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मतलब कि जहां पे अंश उसके हर से क्या हो जाएगा, बड़ा या छोटा, बड़ा होएगा। बड़ा। वेरी गुड, बड़ा होगा, ठीक है। तो अंश की तरफ मुंह खुला हुआ है तो अंश बड़ा, मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऊपर बड़ा संख्या ले लो, नीचे छोटा, 5/3, 3/2, 11/8, 17/12, 5/2, बहुत सारी संख्याएं, ठीक है। इसे भी नोट डाउन कर लो। चलिए, तो ये हो गया दूसरा तरीके का। तीसरा तरीके का पढ़ के फिर हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे। तो जिसको कहीं पे भी डाउट हो बेटा पूछ लो, गलत करने से बेटर है कि आप 10 बार पूछ ले, वो ज्यादा अच्छा है। तीसरा है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसा भिन्न जो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बना हुआ है। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मैंने लिखा 3/2/5, ठीक है। देखो इस वाले भिन्न में पहला वाला पार्ट तो पूर्ण है, मतलब ऐसा भिन्न जो होल नंबर हो, जिसमें एक होल नंबर हो और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो ये वाला पार्ट तो होल नंबर का हो गया, पूर्ण संख्या का। अब जो सेकंड पार्ट है ये भिन्न वाला,
ये हमारा उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे है? क्योंकि आपको साफ दिख रहा है ऊपर छोटी संख्या है नीचे बड़ी संख्या है। क्लियर हुआ? हमेशा ऊपर छोटी हो नीचे बड़ी संख्या होनी चाहिए पूर्ण संख्या के साथ। अगर ऐसा नहीं है तो कभी भी मिश्र भिन्न नहीं होगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैंने लिखा 3 5/2 तो ये मिश्र भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 5/2 है ना, ये हमारा अनुचित भिन्न है। ऊपर बड़ी संख्या आ गया तो ऊपर कभी बड़ी संख्या नहीं आती, हमेशा छोटी संख्या आती। ठीक, साथ में हमेशा उचित भिन्न आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर नहीं आना चाहिए। अगर सभी को क्लियर है तीनों टाइप का, करे क्वेश्चन पोल में। वेरी गुड अरुण, हाँ इसी तरीके से लिखना है, बढ़िया बेटा। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन पहचानने का ये है कि 2/5 2/5 किस तरीके का भिन्न है? मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या इनमें से कोई नहीं? पोल में करेंगे सभी बच्चे आंसर। I have done, मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो क्या कर रहे हो आप लोग बेटा, जानबूझ के गलत कर रहे हैं क्या कुछ बच्चे? जानबूझ के करते हो क्या गलत? नेक्स्ट क्लास में तो मुझे पता चलना ही है, फिर उन बच्चों का मैं पूरी क्लास के सामने नाम लूंगी जो गलत करते हैं जानबूझ के। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कैसे गलत कर रहे हो? फिर पहचानना ही तो है कौन सा भिन्न है ये। तब यकीन मानोगे कि 4 बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कॉपी में नोट डाउन करो। आप लोग क्या करते हो, सुनते हो देखते हो बस, कॉपी में ही नहीं लिखते। तो ऐसा तो मुझे भी याद नहीं रहेगा ना बेटा, मैं भी इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि 2 मिनट पहले जो मैंने सुना देखा अगले क्वेश्चन में उसको मैं सही कर दूं। नॉट पॉसिबल। पांच सेकेंड्स और है आखिरी के। 5 4 3 2 1। अब सभी बच्चे करो जरा चैट सेक्शन में, सबके सब करेंगे आंसर। बेटा सभी का बी आया है तो ए किसका आया है? ए भी आया है, सी भी आया है, डी भी आया है। वो बच्चे कहाँ गायब हो जाते हैं? सब अगर बी में आंसर करेंगे तो गलत, तो उस हिसाब से तो 100% ठीक है, बट 100% तो ठीक नहीं है। मैम चैट में सबका सही आता है। हाँ तो ये तो है। कोई नहीं, मेरे को आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे को पोल में पता नहीं चलता? क्लास एंड होते ही पोल का रिजल्ट आता है, उसमें सब बच्चों का नाम आता है, किसने कितने टाइम लिया एक क्वेश्चन सॉल्व करने का और कौन सा ऑप्शन ऑप्ट किया। ठीक है, क्लास में बता देना। हाँ नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, बताऊंगी। बता देना। देखो बेटा मिश्र भिन्न पे भी किसी ने टिक किया है, मतलब मिश्र भिन्न कैसे हो सकता है? मिश्र भिन्न में कोई कैसे टिक कर सकता है? देखो ऊपर बड़ी संख्या, इन्होंने देखो ऊपर सॉरी ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है। ठीक है, मतलब अंश छोटा हर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो हमेशा वो उचित भिन्न होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, पहले मुझे लग रहा था कि आप लोगों को सबको ये आता होगा, बट आपकी क्लास हो या कोई भी क्लास हो बच्चे गलत कर ही रहे हैं। ये शिवा, वेरी गुड। आगे करें अगला क्वेश्चन बेटा, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कॉपी में लिख लो। वेरी गुड, महेश के नाम से जो बच्चा है, बढ़िया। कॉपी में बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लो, बढ़िया।
5 1/3 किस तरीके का भिन्न है? मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या इनमें से कोई नहीं? हाँ, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और नहीं। माइक ऑन करके कोई आंसर नहीं करेगा। चलिए, अभी तक तो किसी का गलत नहीं है, बढ़िया। हम्म 13 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। पहले से बेटर है, पर अभी भी 2 बच्चों ने गलत किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, सिंपल सा है, सबसे अलग है ये, है ना। मिश्र भिन्न तो दोनों तरीके के भिन्नों में सबसे अलग होता है। ये रहा इसका पूर्ण वाला हिस्सा, होल वाला पार्ट, और ये वाला हिस्सा है इसका उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो जब भी पूर्ण और उचित भिन्न साथ में आ जाए, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलने वाला भिन्न हमेशा मिश्र भिन्न कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ए इसका सही आंसर है। वेरी गुड शिवा, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस मैम। 14/5, 14/5 किस तरीके का भिन्न है? आई हैव डन मैम। वेरी गुड बेटा, डन मैम। तो बच्चे क्लास लीव करके क्यों जा रहे हैं आज? ज्यादा इजी टॉपिक है क्या? ज्यादा इजी टॉपिक होता तो सबका अच्छा रिजल्ट आता। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ बेटा, अभी 1-2 बच्चे रह गए, तो इसका भी 2 बच्चों ने गलत कर दिया। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। साफ नजर आ रहा है, उल्टा है, ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है। ऊपर बड़ी संख्या, नीचे छोटी संख्या, मतलब अंश बड़ा, हर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो वो होता है हमेशा अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड शिवा, वेरी गुड। ठीक है, सभी को क्लियर? अगला टॉपिक करें। यस मैम। अब आएगा हमारा अगला टॉपिक कन्वर्जन का। ठीक है, भिन्नों का रूपांतरण। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। हम अनुचित भिन्न, देखो विषम भिन्न का दूसरा नाम होता है अनुचित भिन्न। हम देखेंगे अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, 15/4 को आपको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो 15/4 है, मतलब डिवाइड तो सबसे पहले डिवाइड ही करना है। 4 3 जा 12, 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेंगे,
अब लिखते कैसे हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं वो हमेशा नीचे आता है, जिस संख्या से भाग देते हैं वो हमेशा नीचे आएगा, जो शेष बचा नीचे रिमाइंडर वो हमेशा ऊपर आएगा, और जो ये है क्वेश्चन है, भागफल है, वो हमेशा आगे आएगा। 3/4 3/4। हाँ बेटा, पोल में दूंगी मैं क्वेश्चन, सबको मिलेगा पोल में क्वेश्चन करने का आंसर, बट गलत बहुत कर रहे हैं ना आप लोग। सभी को क्लियर है? एक और एग्जांपल करा दो। हाँ, एक और एग्जांपल मैं करवाऊंगी इसके बाद, एक और है। ये वाला है, चलो जिसको आ गया वो ट्राई करो, फिर मैं करवाऊंगी। 76/9 को लिखना है। वेरी गुड, सदफ के नाम से बच्चा है अरुण, वेरी गुड। अरुण बेटा गलत किया। मैम नीचे हो गया। यस मैम। हाँ हाँ हाँ, देव सही है, शिवा सही है, सुमित ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। क्या गड़बड़ करी, देखो डिवाइड करना सभी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 8 जा 72, 6 में से 2 जाएगा, 4 आएगा। देखो इस चीज को याद रख लो, जिससे भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो हमेशा नीचे रखना। ऑब्वियसली जिससे हम डिवाइड करते हो तो नीचे आएगा ना, जो बच गया वो आएगा ऊपर, जो बच गया वो आएगा ऊपर, जो क्वेश्चन आया, जो भागफल आया वो आएगा आगे। आपने इसे आंसर को वो भी कर सकते हो ना, वेरीफाई, यही आना चाहिए इसको सॉल्व करके। कैसे करते हैं, चेंज, इसको गुणा करो, इसको जोड़ो, 9 में 8 को गुणा करो और 8 में 4 जोड़ दो, 72 + 6 4/9, 72 और 4 76। देखो अगर ये लिख के ना सेम वही क्वेश्चन आ रहा है चेंज करके, तो आपका आंसर एकदम ठीक है, कन्वर्ट करके जो आया। ठीक है अरुण, आपने 4 लिखा था ना, तो 9 4 जा 36, 36 में आप 8 ऐड करते तो कभी 76/9 नहीं आता, तो आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कन्वर्जन बाद में बताऊंगी, फिलहाल ही सिर्फ मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बताया था। मैम सभी को क्लियर हो गया? हाँ, देखो अब दूसरा तरीके का कन्वर्जन है मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में, जो मैंने अभी सिखाया। मैम पहले गुणा करके फिर प्लस करना है। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ को जाना है, उल्टा। 8 से 2 में जाओगे गुणा करोगे, 2 से 1 में जाओगे ऐड करोगे, 8 से 2 में जाओगे गुणा करोगे, 2 से 1 में जाओगे ऐड करोगे, 8 से 2 में गए गुणा, 2 से 1 में गए ऐड। 8 दूनी 16 + 1/8, 16 और 1 17/8, 17/8। क्लियर हो गया? वेरी गुड देव, उल्टा जाना है। वेरी गुड, सदफ के नाम से बच्चा है, वेरी गुड शिवा। बढ़िया। अब इसको कॉपी में लिख लो। देखो कुछ भी करवाती हूँ ना मैं, छोटी से छोटी चीज भी आपने कॉपी में लिखनी, क्योंकि छोटी से छोटी चीज आपके पोल में पूछी जाती है। इसको अपलोड करो और चैट सेक्शन में आंसर करो, उसके बाद पोल में करेंगे क्वेश्चन। हम्म, वेरी गुड, यस वेरी गुड शिवा एंड अरुण। देखो चैट सेक्शन में तो सबका ठीक है, एक बच्चे ने बस 25 लिख दिया था, जोड़ में गड़बड़ कर दी होगी। देखो यहाँ से जाएंगे उल्टा, तो 7 में 3 गुणा करना है, 3 में पहुंचते ही ऊपर जाएंगे, 5 में तो जोड़ दो, गुणा और जोड़, 7 नीचे है। बॉडमास के नियम के हिसाब से, भाई बॉडमास का नियम पढ़ा था, पहले मल्टीप्लाई होती है,
7 3 जा 21 प्लस 5 डिवाइड बाई 7, 26/7। ठीक है, वेरी गुड। कर एक क्वेश्चन पोल में, फिर सभी को आ गया तो जिसको नहीं आया ना पूछ लो। विशाल के नाम से जो बच्चा है ना, संदीप, साहिल, मोहित, आप लोग कॉपी नहीं दिखा रहे मुझे। विक्रम के नाम से बच्चे हैं। मैम पोल में ऑप्शन तो बेटा मैं सबको पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ 2 4 बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ जो मुझे कॉपी दिखाते हैं, हम बोलते हैं। सबसे पूछती हूँ मैं। चलो इसको बदल के लिखो। 5 1/3 को जब आप अनुचित भिन्न में लिखेंगे तो क्या आएगा? आई हैव डन। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। पांच 1/3, देखो अभी बढ़िया जा रहा है। ठीक है, सही कर रहे हैं आप लोग, बढ़िया। 5 सेकेंड और आखिरी के। 5 4 3 2 1। देखो वेरी गुड। अभी ना सभी बच्चों का आंसर ठीक है पोलिंग में। तो ऐसे हर क्वेश्चन में करा करो रिस्पॉन्स। वेरी गुड अरुण, कपिल, वेरी गुड, गुड। शिव, वेरी गुड बेटा शिवा। सदफ के नाम से बच्चा, बहुत बढ़िया। देखो जैसा मैंने बोला उल्टा जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ को। 3 को 5 से गुणा करो, लिख दिया। जैसे ही 5 में पहुंचे 1 में जाने के लिए जोड़ दो, /3। 3 पंजे 15, 15 प्लस 1/3, 15 और 1 16, 16/3 इसका उत्तर। का आंसर भी ए है और उसका रिजल्ट 100% बच्चों ने एकदम ठीक किया। वेरी गुड बेटा। चैट सेक्शन में अननेसेसरी बातें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। देखो 78 को भाग दो 11 से, मतलब भाग दोगे तभी तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आएगा, मिश्र भिन्न में। तो अब आपको मिश्र भिन्न में आंसर लिखना है इसका। आराम से सॉल्व करो क्वेश्चन। और इस केस में आप आंसर मैच भी कर सकते हो, मतलब वेरीफाई कर सकते हो आपने जो आंसर आया है वो सही है या नहीं। डन मैम। डन मैम। गुड। वेरी गुड। बढ़िया। एक दो बच्चे रह गए हैं, जल्दी से करिए आंसर बेटा।
5 सेकेंड्स और 5 4 3 2। क्या बेटा हुआ नहीं अभी? अरुण पांचाल के नाम से जो अभी हुआ नहीं क्वेश्चन। फाइव सेकेंड्स और बेटा हो जाना चाहिए तो। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करें आंसर। तो ये आंसर भी सभी का ठीक है। वेरी गुड अरुण, बढ़िया, वेरी गुड शिवा। तो कुछ किसी का भी गलत नहीं हुआ पोल में, तो आपने डिवाइड तो मतलब एकदम ठीक ही किया है। 11 7 जा 77, माइनस करा 1 आया रिमाइंडर। तो जिससे डिवाइड करते हैं मतलब 11 तो नीचे आएगा, जो शेषफल बचा वो ऊपर आएगा, जो भागफल आया वो आगे। ठीक है, वेरीफाई भी कर लो। 11 को 7 से गुणा करो, उसमें 1 जोड़ो। 11 7 77, 77 1 78, 78/11 तो आ गया ना जो क्वेश्चन में था। वेरीफाई भी हो गया हमारा आंसर। ठीक है। हाँ बेटा होमवर्क दे रही हूँ मैं, 1 मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन सीख लेते हैं, उसके बाद में होमवर्क दूंगी। ठीक है, देखो सरलतम रूप में लिखना मतलब सिंप्लीफाई करना। याद है मैंने आपसे क्या बोला था, हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम दोनों संख्याओं को एक ही संख्या से काटेंगे। ठीक है, बहुत जरूरी है, जो काफी बच्चों को आता नहीं है, तो यही सीखते हैं सरलतम रूप। देखो क्या होता है इसमें, हम क्या करते हैं कि हम ऐसी संख्या सोचते हैं या ऐसी संख्या देखते हैं जो इन दोनों को डिवाइड करती है। ठीक है, दो संख्या ऐसी है 2 जो दोनों के पहाड़े में दो इस 8 को भी डिवाइड करती है, 10 को भी। 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब देखो 5/4 आया, तो ऐसी कोई संख्या है जिसमें 5 भी आता हो 4 भी आता हो? ऐसे तो कोई नहीं है संख्या, है ना, ऐसी कोई संख्या ही नहीं जिसमें 5 भी आता हो 4 भी आता हो, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो संख्याओं को हम तब तक काटते रहते हैं जब तक वो आगे कटे ना। ठीक है, यही इसका रूल होता है। ठीक है, सभी को क्लियर? अब रूल यही है कि दोनों एक ही पहाड़े में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 को 5 से काट रहे हो, 8 को 2 से, वो गलत है। ठीक है, दोनों सेम संख्या के पहाड़े में आने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, लास्ट कर दो, उसके बाद आप क्लास लीव कर सकते हैं। इसको सॉल्व करो 15/20 को। चैट सेक्शन में करिएगा आंसर। वेरी गुड, सदफ के नाम से जो बच्चा है, बहुत बढ़िया। 3/5 भी लिख रहे हैं कुछ बच्चे। मैम संदीप का गलत है। कोई बात नहीं, गलत होगा तभी सीखेंगे। यस बट मैम। देखो आपने जल्दीबाजी में किया, जिसने गलत किया। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, दोनों सेम पहाड़े में आना चाहिए। दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, 15 भी और 20 भी। लेकिन 3 और 4 आगे किसी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आते, अलग अलग संख्या के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 3/4 इसका आंसर होगा। क्लियर बेटा सभी को इतना? ठीक है, ओके। नो विशाल, चलिए। तो बेटा होमवर्क का ऐसा है कि मैं कल क्लास में सेंड करूंगी। ठीक है, वही हैंड रिटन वाले कुछ क्वेश्चन। ठीक है, 11 से 12 के बीच में। और अगली क्लास में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे, मतलब इसी के आगे क्वेश्चंस करेंगे बड़े वाले। ठीक है, जो कि होगी वेडनेसडे को। ठीक है,